नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2021 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी का अध्ययन कर रहे हैं। ये 5वां वीडियो है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डेली सुबह आपको इसका वीडियो पड़ जाएगा। पहले हम लोग लाइव क्लास करते थे, नेटवर्क की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसलिए डेली सुबह आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो हमको बताना है कि सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी इनमें से कौन सी है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय का मतलब कि ऐसी एक संस्था जहाँ से इनडायरेक्ट रूप से व्यक्ति सीखता है। स्वास्थ्य क्लब जो है, परिवार और इको क्लब, यहाँ से व्यक्ति डायरेक्ट सीखता है। सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति जा कर के, जैसे कोई व्यक्ति गया वहाँ से, जहाँ से पुस्तक उठानी हुई या इशू करवानी हुई, वहाँ से पुस्तक ले लिया और अपनी सीट पर बैठ करके चुपचाप पढ़ाई करता है या जो भी करना होता है करता है। तो एक निष्क्रिय एजेंसी है ये सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया है। ये आप लोगों को ऑप्शन अभी नहीं दिख रहे होंगे, अब दिखने लगे हैं। तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। घुलने मिलने तथा समायोजन करने की प्रक्रिया है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने की, गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। घुलने मिलने तथा समायोजन करने की, ये भी गलत है। इसमें सामाजिकरण जो प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। घुलने मिलने की गलत है। संस्कृत की आलोचना करने की तो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी संस्कृत की या किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी होती है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये भी गलत है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हैं। 2 प्रकार के वाहक होते हैं, प्राथमिक वाहक और गौड़ वाहक। तो इसमें गौड़ वाहक पूछा गया है, तो इसमें हम लोगों को बताना है कि गौड़ वाहक कौन कौन सा है। विद्यालय एवं निकट परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, या फिर विद्यालय और पास पड़ोस। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, जहाँ पर परिवार के सदस्य आ जाता है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गौड़ वाहक पूछा है और परिवार जो है वो प्राथमिक वाहक है, प्रथम वाहक है उसका, है ना। तो ये गलत हो गया। परिवार और रिश्तेदार, परिवार इसमें भी आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवार और पास पड़ोस, पास पड़ोस को हम गौड़ वाहक मान सकते हैं, जो द्वितीयक वाहक है गौड़ वाहक उसको मान सकते हैं पास पड़ोस को, लेकिन यहाँ पर परिवार आ गया है तो इसको सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर रिश्तेदार है, अगर परिवार के साथ रिश्तेदार दिया हुआ होगा तो हम उसको प्राथमिक वाहक मानेंगे, है ना, प्राइमरी मानेंगे। और अगर विद्यालय के साथ पास पड़ोस या फिर रिश्तेदार अगर दिया हुआ है तो उसको हम द्वितीयक भी मान लेते हैं। ये ऑप्शन के हिसाब से पेडागोगी में ये चलता रहता है। तो डी ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस। तो विद्यालय जहाँ पर दिख जाए आप लोगों को तो वो सेकेंडरी वाहक होता है, लेकिन पूरा देख लेना है। यहाँ पर विद्यालय और परिवार का सदस्य दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय और पास पड़ोस है तो ये सही हो गया। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहन करता है। सामाजिकता सीखने के लिए क्या प्रोत्साहन करता है वो हम लोगों को बताना है। सहयोगात्मक अधिगम, बी ऑप्शन है योगात्मक आकलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क आंदोलन जिसको कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन रूपांतरण आकलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
सामाजिकरण सीखने को कौन प्रोत्साहन करता है? तो इसमें जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, एक दूसरे के सहयोग से सीखने की जो तरीका होता है, वो जो होता है सामाजिकरण को प्रोत्साहित करता है ना। जैसे बालकों को सिखाया जाता है कि ग्रुप में कर कोई चीज़, जो कोई वर्क दिया जाता है उसको ग्रुप में करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सामाजिकरण को बढ़ावा देती हैं। योगात्मक आकलन गलत है। ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क आंदोलन जो है ये भी इसमें इसके लिए इस ऑप्शन के लिए सही नहीं है। ये आसबर्न का एक सिद्धांत है मस्तिष्क आंदोलन, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं बैठता है। और रूपात्मक आकलन जो है, रूपात्मक आकलन, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? तो इसमें हम लोगों को नहीं बताना है। ये नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसका खास करके ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन है विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना या फिर मीडिया। तो इसमें पूछा है कि सामाजिकरण के लिए कौन सी भूमिका इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो नहीं निभाती है। तो विद्यालय जो है वो सामाजिकरण का एक अच्छा उदाहरण है, परिवार भी प्रमुख उदाहरण है, मीडिया भी सामाजिकरण का एक उदाहरण है। भौतिक आधारभूत संरचना क्या होती है? जैसे भौतिक संरचना का मतलब होता है कि जो बनावटी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे सड़क है ना, बिल्डिंग है, विद्यालय की जो बिल्डिंग है ना, और दीवार है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे बस्ता है, बैग है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं भौतिक आधारभूत संरचनाएं हैं। तो ये सिखाने के लिए किसी भी प्रकार से सामाजिकरण में मदद नहीं करती हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति और क्या, सांस्कृतिक और क्या सम्मिलित है, इसमें हम लोगों को बताना है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, या फिर डी बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन। व्यक्तित्व जो विकास है वो सांस्कृतिक और सामाजिकरण के लिए सम्मिलित होता है। व्यक्तित्व विकास, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण क्या है? ये ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिकरण के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, या फिर शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सामाजिकरण पूछा है कि क्या है सामाजिकरण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समाज के मानदंडों के अनुकूलन को सामाजिकरण कहते हैं। समाज के जो मानदंड हैं, जो समाज में निर्धारित किए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनके साथ अनुकूलन करना ही सामाजिकरण है ना। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हम लोगों को बताना है कि किसका मिलान सही है। विकासात्मक विकास परिपक्वता के साथ, शारीरिक विकास वातावरण के साथ, गलत है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता के साथ, या फिर सामाजिक विकास वातावरण के साथ, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन जो है सामाजिक विकास जो होता है वो काहे से होता है? वातावरण से होता है। सामाजिक विकास वातावरण से होता है। शारीरिक विकास जो होता है वातावरण से, और इसके 2 फैक्टर होते हैं शारीरिक विकास के, एक तो वातावरण होता है और वंशानुक्रम जो होता है। तो ये भी गलत हो गया। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता वाला गलत है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। सामाजिक विकास वातावरण के साथ सही मिलान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। तो स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान स्कूल के
बच्चों का होता है। ये दिनचर्या गलत है, गतिविधियों का भी गलत है, शिक्षकों का तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जहाँ पर शिक्षा क्या है, हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, बच्चों को सेंटर में रख करके पढ़ाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शन दिखें। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है? विकास, सामाजिकरण, सीखना या फिर परिपक्वता। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने और आवश्यक कौशलों को भी सीखने लगता है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिकरण। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था, उसमें जो क्वेश्चन थे उसमें सारे पेडागॉजी और साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में या फिर जो स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, जो भी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।